हेलो दोस्तों, आज हम मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में होने वाले रिस्क के बारे में बात करेंगे। पर इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ आपको एक एग्जाम्पल जिससे आपको ये टॉपिक समझने में आसानी होगी। तो सोचिए कि मुझे जाना है एक रोड ट्रिप पर और मेरे पास हैं दो ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एक हाईवे का सफ़र जो बहुत ही स्मूथ है और रिलायबल भी है, और जो डेस्टिनेशन है ना वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल है और इस रोड से अक्सर लोग सफ़र करना चाहेंगे। और जो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है वो है एक ऐसा रूट जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि रोड भी बहुत ही ख़राब है और रास्ता भी अनप्रिडिक्टेबल है। एक ऐसा सफ़र है वो जो कोई भी चूज़ नहीं करेगा। पर फिर मुझे मिलता है एक तीसरा रूट जो हाईवे के जितना स्मूथ तो नहीं है पर मैनेजेबल है, और चैलेंजिंग रूट के कंपैरिजन में ये जो रूट है वो ज़्यादा एक्सेसिबल लगता है। इस एग्जाम्पल के बाद आती है आपकी बारी। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि आप कैसे फंड्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हो। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया हाईवे और चैलेंजिंग रूट के बारे में, इस एग्जाम्पल को अब हम इन्वेस्टिंग से रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं ये एकदम स्मूथ हाईवे की तरह होते हैं जो लॉन्ग टर्म में स्टेबल और रिलायबल होने के चांसेस होते हैं, और दूसरी तरफ जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो चैलेंजिंग रूट की तरह होते हैं जो हाई पोटेंशियल तो रखते हैं पर अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। और जो मिड कैप फंड्स होते हैं वो इन दोनों के बीच का एक ऑप्शन होते हैं। बट व्हाट आर मिड कैप फंड्स? अब मेरे रोड ट्रिप एग्जाम्पल से आपको थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा कि ये मिड कैप फंड्स होते क्या है, बट अब मैं आपको यही चीज़ टेक्निकल टर्म्स में समझाती हूँ। ये मिड कैप फंड समझने के लिए आपको एक टर्म पता होना बहुत ज़रूरी है और वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? सो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट शेयर प्राइस, और इस मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनीज की रैंकिंग होती है। सो टॉप 100 कंपनीज इज इक्वल टू लार्ज कैप कंपनीज, 101 to 250 कंपनीज इज इक्वल टू मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो एक्सपेंशन फेज में हैं और जो फ्यूचर में लार्ज कैप कंपनीज बनने की पोटेंशियल रखती हैं। मिड कैप फंड्स वही होते हैं जो प्रीडोमिनेंटली मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ मिड कैप फंड्स। तो मेरे रोड ट्रिप एग्जाम्पल से आपको हाई लेवल पर मिड कैप फंड्स के बेनिफिट्स का आइडिया तो लग गया होगा, पर चलिए इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले है हाई ग्रोथ पोटेंशियल। जो मिड कैप कंपनीज होती हैं वो एक्सपेंशन फेज में होती हैं एंड इन द फ्यूचर वो लार्ज कैप कंपनीज बनने का पोटेंशियल रखती हैं। तो आप जब मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी उस ग्रोथ जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। अगला बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। मिड कैप कंपनीज में डायरेक्टली स्टॉक के जरिए इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की हो सकता है और स्टॉक्स चूज करना भी मुश्किल होता है। सो मिड कैप फंड्स आपको अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं जो आपके पोर्टफोलियो के रिस्क को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है तो मिड कैप फंड्स आपके लिए एक चॉइस हो सकते हैं। ये फंड्स पेशेंट एंड डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करते हैं। फिर आता है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। लॉन्ग टर्म में अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो शायद आपको मिड कैप फंड्स का परफॉर्मेंस बेटर दिख सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट बेनिफिट, एक्टिव फंड मैनेजमेंट। मिड कैप फंड्स एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज होते हैं जो पोटेंशियली हाई ग्रोथ मिड कैप कंपनीज को केयरफुली सिलेक्ट करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ की कंसिडरेशंस फॉर मिड कैप फंड्स। अब मिड कैप फंड्स के बेनिफिट्स सुन के आपको लग रहा होगा कि मैं अब भी इन्वेस्ट कर दूं, पर रुकिए, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहला है रिस्क टॉलरेंस। रिटर्न्स और रिस्क का एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। हाई रिटर्न्स इज इक्वल टू हाई रिस्क। अब ये जो मिड कैप फंड्स हैं इनके रिटर्न्स लार्ज कैप फंड से ज़्यादा हो सकते हैं, पर इसमें रिस्क भी हायर होती है। क्या आप इस लेवल के रिस्क लेने में कंफर्टेबल हैं? अपनी रिस्क प्रोफाइल को इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है फंड परफॉर्मेंस। मार्केट में बहुत सारे मिड कैप फंड्स अवेलेबल हैं, लेकिन हर फंड का परफॉर्मेंस अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। आपको क्या करना है? फंड्स को शॉर्टलिस्ट करें और उनका पास्ट परफॉर्मेंस देखें, पर यह ज़रूरी नहीं है दैट पास्ट परफॉर्मेंस गारंटीज फ्यूचर रिजल्ट्स। ये सिर्फ आपको सिलेक्शन में हेल्प कर सकते हैं।
अगली चीज जो आपको याद रखनी है वो है फीस एंड एक्सपेंसेस। हर म्यूचुअल फंड के कुछ फीस एंड एक्सपेंसेस होते हैं जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। आपने जो मिड कैप फंड्स शॉर्टलिस्ट करे हैं उनका एक्सपेंस रेशियो कंपेयर करें और कम से कम चार्ज करने वाले फंड को चूज करें। पर हमेशा याद रखें, अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आपको, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।